लास्ट हमारा जो टॉपिक था दैट वाज गिल्वेनोमीटर। गिल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। वो डिटेक्ट करने से मुराद ये था कि दैट विल ओनली टेल अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द करंट, ईदर द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और नॉट। नेक्स्ट, अब अगर हमने करंट की मेजरमेंट करनी हो तो करंट की मेजरमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है दैट इज़ यूज टू मेजर करंट। और एमीटर बनाते किस तरह हैं हम एमीटर डिज़ाइन करने के लिए हम गिल्वेनोमीटर ही यूज़ करते हैं। बस गिल्वेनोमीटर के अंदर एक छोटा सा चेंज और हम गिल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। गिल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनता है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेन सर्किट है। इस मेन सर्किट के अंदर हमने एक तरफ अटैच कर देना है गिल्वेनोमीटर और एक तरफ हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगा देनी है रेजिस्टेंस। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर, इस स्ट्रेट वायर में एक तरफ हमने अटैच करना है गिल्वेनोमीटर, जबकि दूसरी साइड पर हमने अटैच कर देनी है एक रेजिस्टेंस। ये आगे दो हमारे पास वायर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन, इनका आपस में हमने रखना है जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने करना ये है कि एक तरफ लगा दें गिल्वेनोमीटर, ये आ गया हमारा गिल्वेनोमीटर। दूसरी तरफ आ गई एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस तरह से लगानी है, एक छोटी सी रेजिस्टेंस हमने लगानी है और इस छोटी रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है आर, और एक स्मॉलर रेजिस्टेंस है तो हम इसको नाम दे देते हैं आर एस। तो हमने एमीटर क्या चीज़ है, सबसे पहले हमने एमीटर को डिफाइन करना है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, अ डिवाइस used to measure करंट। एक डिवाइस जो करंट को मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए इस्तेमाल होती है। आया सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है या कम करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे कि इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, इसको बनाते किस तरह। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने एक गिल्वेनोमीटर लिया और इस गिल्वेनोमीटर के पैरेलल एक छोटी रेजिस्टेंस अटैच कर दी। अ स्मॉल और शंट रेजिस्टेंस इज अटैच्ड a small shunt resistance is attached parallel to galvanometer। कि galvanometer के पैरेलल हम एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब बच्चों गौर से इसको देखिएगा कि किस तरह से मेजरमेंट होगी। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, ये करंट I यहाँ पर पहुँच के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक करंट का कुछ पोर्शन होगा जो आर एस में से पास करेगा, दैट इज़ आई एस, और कुछ करंट होगा जो यहाँ से गिल्वेनोमीटर की तरफ फ्लो करेगा, दैट इज़ आई जी। हमने ये बात सीख रखी है कि गिल्वेनोमीटर के अंदर भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, दैट रेजिस्टेंस इज आर जी। अब कुछ करंट यहाँ से पास करेगा और एक बहुत बड़ी अमाउंट में करंट यहाँ से पास करेगा। गिल्वेनोमीटर में से बहुत थोड़ा करंट पास करेगा, जबकि ज़्यादा करंट कहाँ से पास करेगा, मेन सर्किट इसी रेजिस्टेंस में से पास करेगा। मतलब इस बात का ये हुआ कि हमने यूँ समझ लें आप कि करंट पास करवाया, करंट पास यहाँ पर कर रहा है 100 में से करंट का आप ये कह लें एक पोर्शन इधर चला गया, 99 जो उसका पोर्शन है वो यहाँ से फ्लो करके आगे चला जाएगा। तो इससे हम मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, मेजर ये हो रहा है कि जब यहाँ से 99 गुजरता है ना, तो इधर गिल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कहाँ पर देगा आपको, 1 के ऊपर। अब यहाँ पर जब वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ा के यहाँ पर आप तकरीबन कर दें 148.5, तो गिल्वेनोमीटर तब आपको कितनी रीडिंग शो करेगा, तब आपको गिल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा 1.5। मतलब कंपैरिजन के साथ हमें मेजरमेंट करवाता है। इसको मज़ीद आसान करके देखते हैं तो आप यूँ समझ लें कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 10 यूनिट्स करंट फ्लो कर रहा, 10 में से 1 यूनिट गिल्वेनोमीटर से गया,
बाकी यहाँ से कितना गुजरेगा 9 यूनिट। तो जब यहाँ पर 9 यूनिट है उसके सामने गैल्वेनोमीटर कितनी वैल्यू शो करेगा, गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा 1। अब यहाँ पर मैं रीडिंग बढ़ा के यहाँ पर 18 अगर यहाँ से गुजर रहा है तो गैल्वेनोमीटर तब कितनी शो करेगा, तब गैल्वेनोमीटर शो करेगा 2 पे रीडिंग। तो यूँ हम स्केल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर के तौर पर यूज़ करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चेंज है, वो छोटी सी चेंज कौन सी है कि हम उसके रास्ते में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं और वो वैल्यूज़ को कंपेयर करके, वैल्यूज़ करंट की कंपेयर करके वैल्यू फाइंड हो जाती है करंट की अमाउंट की। ये ज़्यादा करंट यहीं से गुजरेगा, इसीलिए तो हमने ये स्मॉल रेजिस्टेंस लगाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर के अंदर हम शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि ये छोटी सी रेजिस्टेंस होगी तो सारा ज़्यादा करंट यहाँ से पास करेगा और एक बहुत थोड़ा करंट होगा जो गैल्वेनोमीटर से पास होगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन से हम करंट फाइंड कर लेंगे कितना करंट फ्लो करेगा। अब इन दोनों के दरमियान में कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ये है कि पोटेंशियल सेम रहता है, जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको V1, इसको बेशक V2 का नाम दे दें, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड V1 विल बी इक्वल टू V2। अगर V1 और V2 आपस में इक्वल हैं तो मैं ये कह सकता हूँ V1 विल बी इक्वल टू IG RG, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमने ये बात पढ़ रखी है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। और अगर मैं V2 की जगह वैल्यू रिप्लेस करूं तो V2 की जगह वैल्यू रिप्लेस होगी IS एंड RS। यहाँ से अगर मैंने IG की वैल्यू फाइंड करनी हो तो IG, अब ये बात यहाँ पर देखिएगा कि ये IG और IS की वैल्यू, बड़े ध्यान से, आपने यहाँ से करंट पास करवाया I, कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ 2, एक IS और एक इसमें कन्वर्ट हो गया IG। हमने जो करंट पास करवाया, हमने करंट जो पास करवाया गैल्वेनोमीटर में से वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट का कुछ पोर्शन इधर चला गया, कुछ पोर्शन आगे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टोटल करंट आया है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, IS प्लस IG। ठीक हो गया। और यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें लेट से IG की, तो IG विल बी इक्वल टू I माइनस IS। तो मैं IG को रिप्लेस कर रहा हूँ I माइनस IS से। सो वी कैन से दैट, यहाँ से अगर मैं लिखूँ IG की वैल्यू, तो IG के लिए हम पुट कर रहे हैं I माइनस IS इंटू RG विच इज़ इक्वल टू IS RS। नेक्स्ट यहाँ से अगर हमने IS फाइंड करना हो, या बुक पे जिस तरह बुक पे तो RG की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, अगर हम RG कैलकुलेट कर दें तो RG विल बी इक्वल टू IS RS ओवर I माइनस IS। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस और इस शंट करंट का आपस में रिलेशन है वो यही है कि आप जितनी छोटी रेजिस्टेंस रखेंगे आपके लिए रिजल्ट में चेंज उतना बेहतर होगा। मतलब जितनी छोटी रेजिस्टेंस होगी हमारे लिए आंसर्स उतने बेहतर होंगे, बिकॉज शंट रेजिस्टेंस अगर बढ़ती गई, अगर हम शंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लिखा होगा बुक पे, अगर शंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लिखें तो ये कुछ यूँ होगा, RS इज इक्वल्स टू IS को डिवाइड करते हैं वहाँ पर I माइनस IS और IS नीचे डिवाइड हो जाएगा इंटू RG। ये कुछ फार्मूला लिखा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर RS बढ़ा तो ये करंट का चेंज बढ़ जाएगा, और करंट का चेंज अगर बढ़ गया तो हमारे लिए आंसर्स बिल्कुल भी किसी सूरत एप्लीकेबल हमारे लिए नहीं होंगे। तो वो हमने कोशिश इसीलिए ये करनी होती है कि RS की वैल्यू हम जितनी मिनिमम रख सकें उतना बेहतर। ठीक है, तो एक आइडियल जो आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है, आइडियल गैल्वेनोमीटर के अंदर
हम आर एस को कितना कंसिडर करते हैं, आर एस इज इक्वल्स टू 0। हम आइडियल गैल्वेनोमीटर के अंदर आर एस को कितना कंसिडर करते हैं, 0। हम आर एस को 0 इसलिए कंसिडर करते हैं तभी तो सारे का सारा करंट यहाँ से पास करेगा। देखिए ना, हमने सर्किट में इसको मेजर करवाना है करंट, और करंट ही सारे का सारा गैल्वेनोमीटर से गुजर रहा है, तो क्या सही मेजर होगा? नो, वो सही मेजर नहीं होगा। इसलिए हमने इस आर एस को स्मॉलेस्ट रखना है। हम इसको जितना छोटा रखेंगे उतना बेहतर है। लास्ट चीज़, इसे सर्किट में यूज़ किस तरह करते हैं, तो इसे सर्किट में यूज़ करते वक्त हम इसको अटैच करते हैं सीरीज़, कंस्ट्रक्टेड इन पैरेलल, अप्लाइड इन सीरीज। कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त रेजिस्टेंस पैरेलल लगनी है, यूज़ करते वक्त इस पूरे को हमने किस तरह यूज़ करना है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अब ये पूरे का पूरा एम मीटर हो चुका है, ये पूरे का पूरा क्या हो चुका है, एम मीटर। तो ये किस तरह यूज़ होगा, ये सर्किट के अंदर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यूज़ होगा। इट इज़ यूज्ड एज इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन इन द सर्किट। और मैं सिंपल सी फिगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो ये पॉजिटिव, ये करंट का नेगेटिव टर्मिनल आपने यहाँ पर सर्किट में लगा दिया एम मीटर, यहाँ पर आगे कोई भी रेजिस्टेंस का कंपोनेंट, लेट्स से कोई बल्ब है, ये आपने अटैच कर दिया और यहाँ से आपने सर्किट को क्लोज़ कर दिया। तो एम मीटर आपने किस तरह लगाना है, एक ही पाथ है करंट का, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, द बल्ब विल ग्लो, और यहाँ से सर्किट क्लोज। तो ये कंपोनेंट को किस तरह लगाया आपने, सीरीज़ में। कंस्ट्रक्ट आपने किस तरह किया, कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमने इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया। सो जब आपने इसको यूज़ करना है तो सर्किट के अंदर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है, और अटैच इसको किस तरह करना है, रेजिस्टेंस को पैरेलल। बुक के ऊपर फार्मूला जो है उसमें वैल्यू जो पुट की गई है, वहाँ पर बुक पे वैल्यू पुट करते हैं वो आई एस के। इट डजेंट मैटर आप आई जी पुट कर रहे हैं, आई पुट कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने बुक के अकॉर्डिंग करना हो तो यहाँ के बाद जब आप ये कर रहे थे तो इसके अंदर आप कुछ यूँ कर लें, आपने आई जी की वैल्यू निकाली, यहाँ से बेशक आप आई एस की वैल्यू निकाल लें। फार्मूला किसी भी तरह से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं आई एस फाइंड करूँ तो आई जी ने आई में से माइनस होना है, तो आई माइनस आई जी। अब यहाँ पर आई एस की वैल्यू पुट कर दें। मैं अगर यहाँ पर आई एस की वैल्यू पुट करूँ तो ये इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगी, आई जी आर जी विल बी इक्वल टू आई एस आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, और बाहर आर एस। और यहाँ से अगर आपने आर जी फाइंड करना हो तो आर जी आई जी को ले जाकर डिवाइड कर दें। अगर आपने आर एस फाइंड करना हो तो उस फैक्टर को यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दें। अकॉर्डिंग टू आवर बुक उन्होंने वैल्यू फाइंड कर रखी है जी आर एस की। तो अगर आर एस की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है तो इस फार्मूले से आर एस विल बी इक्वल टू, इस फैक्टर को लाकर यहाँ डिवाइड कर दें, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। ठीक है, तो कोई भी फार्मूला इनमें से यूज़ कर लें, इट डजेंट मैटर। यहाँ पर आपने रिप्लेस किससे किया हुआ है, आपने यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है वैल्यू को, आपने आई जी की वैल्यू निकाली हुई है। यहाँ पर इस फार्मूले में आपने किसकी वैल्यू रिप्लेस की हुई है, आई एस की वैल्यू रिप्लेस की है। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हमारे टॉपिक है जी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। उसकी कंस्ट्रक्शन और एम मीटर की कंस्ट्रक्शन एक जैसी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के टोटली ओपोजिट चलते हैं। मतलब एम मीटर क्या काम करता है, एम मीटर करंट को मेजर करता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एम मीटर के अंदर स्मॉलर रेजिस्टेंस यूज़ होती है, वोल्ट मीटर के अंदर लार्जर रेजिस्टेंस यूज़ होती है। लेट्स स्टार्ट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस that is used to measure, it is used to measure it is used to measure potential difference। कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, गैल्वेनोमीटर ही है, और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में हमने एक रेजिस्टेंस अटैच करनी है। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में गिल्वेनोमीटर के साथ हमने सीरीज़ के अंदर एक रेजिस्टेंस अटैच करनी है। सीरीज़ रजिस्टर, अ लार्ज resistor is connected in series circuit कि एक बड़ी रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट के अंदर कनेक्ट की जाती है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम कि ये किस तरह से है कि यूँ हमारे पास एक कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टिंग वायर के अंदर यहाँ पर लग जाएगी रेजिस्टेंस, यहाँ पर आगे लग जाएगा गिल्वेनोमीटर एंड सो ऑन, द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक हमारे पास लार्जर रेजिस्टेंस है और इसको बुक पे हम नाम देते हैं जी RH, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमारा कंपोनेंट कौन सा लगेगा, गिल्वेनोमीटर। इन दोनों के दरमियान में करंट का पाथ एक ही है, तो ये कंपोनेंट ये कौन सा बनता है जी, ये सीरीज सर्किट बनता है। ये सर्किट कौन सा बनता है जी, सीरीज सर्किट। तो रेजिस्टेंस आपने किस तरह लगाई, सीरीज़ में लगाई है। गिल्वेनोमीटर ये पूरा कंपोनेंट वोल्टमीटर लगेगा किस तरह, सर्किट के अंदर पैरेलल में लगेगा। उसको हम लास्ट पे टॉपिक के एंड पे देखते हैं। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट रजिस्टर से गिल्वेनोमीटर और गिल्वेनोमीटर से आगे यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। तो हमने इस रजिस्टर के अंदर एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रखनी होती है। क्यों रखनी होती है, क्योंकि हमने इस पूरे सेटअप को लगाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नीचे मैं एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक नीचे सर्किट चल रहा है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। करंट यहाँ से फ्लो करता है, यहाँ पर बीच में कोई वो कंपोनेंट लगा हुआ है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर एक छोटी रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा, तो होना ये है करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा, बल्ब की तरफ कोई करंट नहीं जा रहा या बहुत थोड़ा सा करंट जाएगा, बल्ब ऑन होने से भी गया, सर्किट यहाँ से यूँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस लगानी है कि करंट उधर फ्लो ही ना करे। तो करंट सारे का सारा यहाँ से फ्लो करेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल मेजर हो जाएगा और गिल्वेनोमीटर उसकी वैल्यू आपको शो कर देगा कि दोनों का डिफरेंस कितना है। सपोज़ यहाँ पर पोटेंशियल चल रहा है लेट्स से 220, यहाँ पे पहुँच के हो गया 40, तो गिल्वेनोमीटर आपको 220 नहीं शो करेगा ना, वो आपको 140 शो करेगा। वो दोनों का डिफरेंस वो आपको 180 शो करेगा। ठीक है, दोनों के दरम्यान में डिफरेंस कितना है वो गिल्वेनोमीटर शो कर देगा। हाई रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वोल्ट मीटर सर्किट में से कोई करंट विदड्रॉ ना करे। अगर उसने सर्किट में से करंट विदड्रॉ किया तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट मेजर नहीं होगा। तो हमने मैक्सिमम जितनी हाई रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं हमने करनी है। और अगर आप आइडियल की सिचुएशन की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, तो हम आइडियल वोल्ट मीटर के लिए कहते हैं एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ हायर रेजिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होने का मतलब ये होता है कि ये सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड ही नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो ये रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, देन व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द गिल्वेनोमीटर, ज़ीरो। तो ये है आइडियल ट्रांसफॉर्म वोल्ट मीटर। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगा, जितनी मर्जी बड़ी रेजिस्टेंस लगा दें फिर भी एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट पास कर जाती है। बहरहाल कोशिश ये की जाती है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम एज यू कैन प्लेस ओवर हियर। अब आ जाते हैं इसका एनालिटिकल व्यू। तो एनालिटिकल व्यू में कुछ यूँ है कि जो करंट यहाँ से पास कर रहा है तो रास्ते में दो रेजिस्टर हैं, एक हाई रेजिस्टेंस एक गिल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। तो वो जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज होता है V इज़ इक्वल्स टू आई आर यहाँ पर इक्वलेंस रेजिस्टेंस, इन दोनों की सीरीज़ कॉम्बिनेशन है दोनों का आपस में। अगर इन दोनों का आपस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो मैं लिख सकता हूँ V इज़ इक्वल्स टू आई इंटू सीरीज़ में दोनों रेजिस्टेंसेस ऐड होती हैं RH प्लस RG। नेक्स्ट यहाँ से अब मैं यहाँ से RG अगर फाइंड करें, पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से RG फाइंड करूँ तो RG कुछ यूँ फाइंड होगा V ओवर I इज़ इक्वल्स टू RH प्लस RG। मैंने इस I को इधर डिवाइड कर दिया। अब मैंने फाइंड करना है यहाँ से RG, तो RH को लेफ़्ट साइड पे स्विच कर दें। अगर हम RH को लेफ़्ट साइड पे कर दें तो V ओवर I माइनस
आर एच इज इक्वल्स टू आर जी। आर एच फाइंड करना है तो उसको यहाँ पर आर जी को इधर स्विच कर दें, दोनों फार्मूले एप्लीकेबल हैं। वी आई माइनस आर जी इज इक्वल्स टू आर एच। तो यहाँ पर फार्मूले से ये बात क्लियर है कि रेजिस्टेंस जितनी हाई होती जाएगी पोटेंशियल उतना बेहतर मैयर होगा आपके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ उतनी बेहतर आएंगी। रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस जितनी कम होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज उतनी ख़राब होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर मतलब वोल्ट मीटर सर्किट में से करंट को विदड्रॉ करने लग जाएगा। तो इसको जब आपने कंस्ट्रक्ट किया था तो एक लार्जर रजिस्टर लगाई थी सीरीज़ में, तो जब आपने सर्किट में वोल्ट मीटर को लगाना है तो वोल्ट मीटर सर्किट में किस तरह लगता है यूज़, तो सर्किट में इसको लगाया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह, अगर हम उसके लिए ड्रॉ करें तो कुछ यूँ है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से कोई वायर, यहाँ पर आपने कोई कंपोनेंट लगा रखा है, लेट्स से इट इज़ अ बल्ब, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होना है। तो आप ये बल्ब आ गया, तो इस बल्ब के ऊपर अलग से यहाँ से आप एक वायर का कनेक्शन दे के यहाँ पर आप अटैच करेंगे वोल्ट मीटर, और इसको यहाँ से यूँ अटैच करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, इट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें करंट मेजर होगा, ठीक है। और आइडियल के केस में याद रखना है द हाई रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट इस टॉपिक का जो तीसरा हिस्सा है वो इस टॉपिक का तीसरा हिस्सा है जी ओहम मीटर। ओहम मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। और इस टॉपिक में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन आसान टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस इनकी कम ही है, जब भी पूछे जाते हैं अलग अलग नहीं आते, इकट्ठे कम्बिनेशन में आते हैं, वोल्ट मीटर एम मीटर इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं। बहरहाल नेक्स्ट इज़ ओहम मीटर। ओहम मीटर इज़ अ डिवाइस, इज़ अ सेटअप विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के अंदर हमने एक चेंज बनाना है। सबसे पहले पिछली जो टॉपिक्स आपने पढ़े ना, एम मीटर वोल्ट मीटर, उसमें हम क्या लगा रहे थे, एक रेजिस्टेंस लगा रहे थे। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर के ऊपर रीडिंग को ओम में तो दी नहीं होनी, तो हमें पहले उसका स्केल एक दफ़ा बना लेना है। स्केल बन गया तो फिर वैल्यू मेजर करना मुश्किल नहीं है। तो स्केल बनाने के लिए सबसे पहले ओम मीटर के लिए हम एक स्लैब बनाते हैं सिंपल सर्किट। इस सिंपल सर्किट के अंदर हम चल के देखेंगे कि किस तरह से वर्किंग हमारी होगी, तो हम ओहम मीटर डिज़ाइन कर पाएंगे। तो आपकी बुक पे जिस तरह की डायग्राम बनी हुई है, आई थिंक वैसे की अगर सेम ड्रॉ कर दी जाए तो बेहतर है, ताकि आपका वहाँ से और यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिमिलर रहे। क्योंकि डायग्राम वैसे मैटर नहीं करती, वायर्स के कनेक्शन एज सच मैटर तो नहीं करते, लेकिन फिर भी वहाँ पे आई थिंक कुछ इस तरह की डायग्राम बनी हुई है। और टर्मिनल्स को नाम यहाँ पर आई थिंक दिया हुआ है ए, और इधर इस टर्मिनल को नाम दिया है बी। यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, आप यहाँ पर लगा दें गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर कहीं पर लगी हुई है बैटरी, बैटरी का नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर लगा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, और ज़्यादातर वेरिएबल रेजिस्टर ऐसा यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, हम जो चेंज कर रहे हैं वो कितना होता है। उसकी सिग्निफिकेंस इस टॉपिक में मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। सर्किट में करंट कहाँ से फ़्लो करेगा, सर्किट में करंट यहाँ से फ़्लो करेगा, यहाँ से पहले ए टर्मिनल में आएगा, यहाँ से ए से बी टर्मिनल में जाएगा, और यहाँ से होता हुआ गैल्वेनोमीटर में आता है। अब गैल्वेनोमीटर में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक स्केल बनाना है ओहम मीटर का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैलिब्रेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की
कैलिब्रेशन, उसके ऊपर मार्किंग किस तरह से होती है। ओहम मीटर क्या चीज़ है? इट इज़ अ डिवाइस which measures value of unknown resistance, और इसको करने के लिए हम यूज़ गिल्वेनोमीटर ही कर रहे हैं। तो गिल्वेनोमीटर के ऊपर सबसे पहले हमने क्या करनी है? कैलिब्रेशन करनी है। कैलिब्रेशन किस तरह से करनी है? कैलिब्रेशन करने के लिए ये करें कि सबसे पहले यहाँ पर आपकी बुक पे लगी हुई है रेजिस्टेंस, आपने रेजिस्टेंस यहाँ लगानी होती है जिसको मेजर करना है। सबसे पहला काम ये करें, इस सर्किट को यहाँ पर यूँ ज्वाइन कर दें। ये है जी स्टेप नंबर 1, ये हमारा है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया? हमने सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये हमने सर्किट को शो कर दिया, इट इज़ द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होगा? गिल्वेनोमीटर के ऊपर जो स्केल है, गिल्वेनोमीटर का स्केल हम यहाँ पर यूँ ड्रॉ कर लेते हैं। गिल्वेनोमीटर के ऊपर ये स्केल है, वैसे गिल्वेनोमीटर का यहाँ पर ज़ीरो होता है, हम उस ज़ीरो की अब बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गिल्वेनोमीटर का स्केल फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको दे देगा क्योंकि मैक्सिमम करंट पास करेगा। अभी सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है? सर्किट की रेजिस्टेंस का 0 है, तो गिल्वेनोमीटर की नीडल जब यहाँ पर है तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज़ 0 ओम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है? पहले में आपने किया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या है? ए और बी को, ए एंड बी आर कनेक्टेड डायरेक्टली, कि ए और बी को हमने डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर रखा है। दूसरे हिस्से में हमने क्या करना है? दूसरे हिस्से में सेम यही डायग्राम, और अब हमने इस सर्किट के अंदर एक नॉन रेजिस्टेंस लगानी है। एक ऐसी रेजिस्टेंस लगानी है जिसकी वैल्यू हमें पता है, सर्किट वही है, ठीक है। मैं जानबूझ के उसके लिए अलग अलग डायग्राम्स बना रहा हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि आपने वर्किंग किस तरह से करनी है इसके ऊपर। और यहाँ पर वो ए और बी के लिए टर्मिनल्स हैं कुछ यूँ, और अब की बार टर्मिनल्स ए और बी के दरमियान में आप इस सर्किट को ब्रेक कर दें। सर्किट को ब्रेक करने का मतलब ये है कि आप सर्किट को तोड़ दें। यहाँ बैटरी नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसी तरह एक वेरिएबल रेजिस्टर, यहाँ उसी तरह लगा हुआ है गिल्वेनोमीटर पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा? अब जब हम इस तरह का सेटअप बना देंगे तो गिल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कहाँ होगी? गिल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और हमें पता है जब यहाँ पर ये सिचुएशन हो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, सो दैट यू कैन से इन्फिनिटी। तो गिल्वेनोमीटर की नीडल सपोज अपनी जगह पर रही, वो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं की। मैं मानता हूँ कि गिल्वेनोमीटर की नीडल सेंटर में हमेशा होती है, आप उस सेंटर पॉइंट को यहीं पे कंसिडर करें। अगर नहीं तो मैं आपका कॉन्सेप्ट बेहतर डेवलप करने के लिए मैं इस पॉइंट को ही नाम दूंगा कि ये पॉइंट है इन्फिनिटी, कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ इन्फिनिट ओम। ठीक हो गया। अब इस सर्किट की प्रॉपर्टी क्या थी? सर्किट ब्रेक कर दिया हमने। दूसरे हिस्से में स्टेप में आपने क्या किया? दूसरे स्टेप में सर्किट को ब्रेक कर दिया। सर्किट ब्रेक या सर्किट को तोड़ दें, और एंड देयर इज़ नो करंट फ्लोज बिटवीन, no current flows between A and B means resistance is equals to infinity. So अगर इधर की बात करूं कि यहाँ पर कंक्लूजन था resistance is equal to 0, resistance is equals to infinity. थर्ड स्टेप में आपने ये करना है, इसी सर्किट के अंदर
एक नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगानी है। नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को लगाने के लिए, नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम जब इस सर्किट में लगाएंगे तो अब हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो हम कैलिब्रेशन करेंगे, हम उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्केल पर वैल्यू लिख लेंगे। समझ आ जाती है आपको भी, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, अब आपने ए और बी टर्मिनल्स के दरमियान में एक नॉन रेजिस्टेंस लगानी है। यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव, यहाँ पर हमने मीटर लगाना है एक तरफ, ये गिल्वेनोमीटर लग गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर बीच में लग गया जी वेरिएबल रेजिस्टर आर। अब इस सर्किट के अंदर क्या होगा, इस सर्किट में हमने ए और बी के दरमियान में एक रेजिस्टेंस लगानी है आर, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं आर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई नो दिस रेजिस्टेंस। ये वो अननोन रेजिस्टेंस नहीं है जिसको मैं मेजर कर रहा हूँ, ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मैं जानता हूँ। सो यहाँ पर हमने क्या किया, अ नोन रेजिस्टेंस R is connected एक अनोन रेजिस्टेंस R is connected कि एक हमें रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू पता है, आपने उसको कनेक्ट करना है यहाँ पे, और जब हम उसको कनेक्ट करेंगे गिल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट एट द पोजीशन R। क्यों? क्योंकि गिल्वेनोमीटर यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ज़ीरो, यहाँ पर इन्फिनिटी। तो अब जारी बात है रिजल्ट ज़ीरो और इन्फिनिटी के दरमियान ही होगा ना कहीं, तो गिल्वेनोमीटर की नीडल सपोज यहाँ पर रुकती है। अगर गिल्वेनोमीटर की नीडल यहाँ रुकती है, मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, मैंने कहा इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो मैं यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R लिख लूँगा। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R की जगह 10 होती तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता, 10। 20 होती तो यहाँ क्या लिख दिया जाता, 20। तो आपने स्केल इसी तरह क्या करना है, रेजिस्टेंस के कंपोनेंट्स चेंज करते चले जाए, रेजिस्टेंस के कंपोनेंट्स चेंज करते चले जाए जो नॉन वैल्यूज़ के हैं। तो यूँ आप पूरी की पूरी कैलिब्रेशन करते हैं, और एक रेजिस्टेंस से भी कैलिब्रेशन हो सकती है। कैसे? अगर सपोज ये रेजिस्टेंस हो 10 का, अगर इस एक रेजिस्टेंस से भी आप कहते हैं तो मैं उससे भी फाइंड हो सकती है। अगर ये एक रेजिस्टेंस हो 10 की, तो आप यहाँ से इक्वल डिस्टेंस की 10 लाइंस लगा दें। पहली लाइन पे कितनी वैल्यू होगी, 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3 एंड सो ऑन। पूरे के पूरे स्केल के ऊपर कैलिब्रेशन की जा सकती है। तो एक रेजिस्टेंस लगाई, पूरे का पूरा स्केल कैलिब्रेट हो गया। हमने इसके ऊपर पूरे के ऊपर यूँ छोटी छोटी डिवीजन्स बनाकर उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है कि ये स्केल के ऊपर वैल्यूज़ हैं। स्केल कैलिब्रेट हो गया एंड स्केल इज़ कैलिब्रेटेड। यहाँ पर जो रिज़ल्ट है हमारे पास, एंड स्केल इज़ कैलिब्रेटेड, यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड स्केल इज़ कैलिब्रेटेड। और अब इसका चौथा और आखिरी स्टेप है मेजरमेंट का। इस रेजिस्टेंस को हटाएं, अननोन की वैल्यू रेजिस्टर की लगा दें, और अननोन की जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाएंगे, जहाँ पर गिल्वेनोमीटर की नीडल रुके वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन स्टेप्स को याद रखिएगा। डायग्राम चारों के लिए अलग अलग बनाने की मकसद ही यही था कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो। सबसे पहले शॉर्ट सर्किट डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, रेजिस्टेंस ज़ीरो है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन गिल्वेनोमीटर देगा। दूसरे हिस्से में सर्किट को ब्रेक कर दें, गिल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ रुकेगी, ज़ीरो पे रुकेगी, करंट के अकॉर्डिंग ज़ीरो, और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कहाँ रुकेगी, इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि जब सर्किट ब्रेक हो तब रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इस तरफ आपने 0 ओम मार्क कर लिया, इस तरह आपने इन्फिनिटी, क्योंकि जब रेजिस्टेंस 0 होगी करंट विल बी मैक्सिमम, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, इन्फिनिटी होगी, करंट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर करंट 0, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, यहाँ पर रेजिस्टेंस 0, करंट विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट एक नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाएं, गिल्वेनोमीटर की नीडल यहाँ पर रुके, उसी हिसाब से स्केल को कैलिब्रेट कर लें। अगर वो 5 पर रुकती है तो 0 से लेकर उस पॉइंट तक 5 लाइंस ड्रॉ कर लें। पहली लाइन का मतलब 1 होगा ओहम, दूसरी का 2 ओहम एंड सो ऑन। और इस तरह जब पूरा स्केल कैलिब्रेट हो जाए, अब इस रेजिस्टेंस को हटाएं, अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को लगा दें, तो वो उसको स्केल जहाँ पर नीडल रुकेगी वहाँ पर मेजरमेंट हो जाएगी। ये थे हमारे टॉपिक्स, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओहम मीटर। नेक्स्ट हम जो लेक्चर करेंगे दैट विल बी एवोमीटर। अल्लाह हाफ़िज़।